वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन। तो चलिए आज की क्लास में आज हम बात करेंगे कि साल्ट क्या होते हैं और इनके साल्ट फैमिली यानी इनके परिवार और इनके जो है कि रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण और इनका यूज यानी इनका उपयोग कहाँ पे हम करते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे और जानेंगे साल्ट किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, साल्ट क्या है? व्हाट इज साल्ट? तो साधारण भाषा में यदि हम कहें तो आप सभी इसका जो है कि दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम इसका उपयोग करते हैं, उपयोग में इसे लाते हैं। और यह जो साल्ट होता है वह हमारा होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। यही जो हमारा साल्ट है प्रत्येक दिन जो है कि यूज में हम लाते हैं। इसमें देखिए जो सोडियम मिला हुआ है, सोडियम और ये क्लोरीन गैस है, इन दोनों के मिलने से ये जो है कि हमारा एक साल्ट बनता है। लेकिन ये सोडियम क्या है, ये जानते हैं कि यह बहुत ही ज्वलनशील धातु है और ये क्लोरीन जो है कि हमारी गैस है। लेकिन इन दोनों के आपस में रिएक्शन से जो है ये आपका NaCl का निर्माण होता है। तो अब हम बात करते हैं कि साल्ट किसे कहेंगे हम। तो साधारण भाषा में किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहा जाता है, यानी साल्ट कहते हैं। क्या? किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम साल्ट कहते हैं। और उदासीनीकरण क्या होता है? जैसे उदासीन आप जानते हैं, जैसे किसी यानी पदार्थ यानी जो है कि जल क्या है आपका, उदासीन है। जल हमारा क्या है, उदासीन है। उदासीन कैसे है? क्योंकि इसका जो pH वैल्यू होती है वह होती है हमारी, इसकी pH वैल्यू जो होती है वह 7 होती है। pH वैल्यू इसकी 7 होती है, जिसके कारण यह जल जो हमारा होता है उदासीन होता है। और इसमें शब्द है उदासीनीकरण, यानी उदासीनीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप जल तथा लवण का निर्माण होता है, उससे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इस तरह हम जाने कि जो है कि साल्ट क्या है और उसके साल्ट के जो है कि निर्माण के साथ साथ जल का भी निर्माण होता है, यानी H2O का भी जो है निर्माण होता है। तो जैसे अगर यदि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा अम्ल है और ये प्लस क्षार है, और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वह क्या बनाएगा, लवण। यानी ये प्रोडक्ट बनाएगा आपका लवण प्लस जल का निर्माण करेगा। तो अम्ल में हम क्या ले लेते हैं, जैसे HCl को ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले लीजिए। और क्षार में क्या ले लेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हैं, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हैं, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हैं। ये जो क्षार होते हैं ये सब, तो हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH। तो ये जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस ये क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा,
Cl और प्लस H2O। इस तरह हम उदाहरण के माध्यम से यदि समझें तो अम्ल प्लस क्षार और रिएक्शन जब होगा तो लवण प्लस जल का निर्माण होगा। तो इस तरह HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O। इस तरह जो है कि हमारा लवण की बनने की प्रक्रिया होती है। अगर बात करें आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ साल्ट, आर्हेनियस सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आर्हेनियस, तो उसके अनुसार यदि हम बात करें कि साल्ट क्या होता है, तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार साल्ट को किसी जली विलयन में मिलाने पर यह अपने आयनों में विघटित हो जाता है। साल्ट को किसी जली विलयन में मिलाने पर यह अपने आयनों में विघटित हो जाता है और इसमें दो आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। और ऋण आयन जो होता है उससे हम क्षारीय मूलक कहते हैं। ऋण आयन को हम क्षारीय मूलक कहते हैं और धन आयन को हम अम्लीय मूलक कहते हैं। क्षारीय मूलक यानी बेसिक रेडिकल और अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के थ्रू समझे हम यदि, तो उदाहरण के थ्रू हम समझ सकते हैं इसमें। जैसे हम लेते हैं सोडियम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक। तो ये क्या होगा, यह जो है कि अपने आयनों में धन आयन और ऋण आयन में विभक्त होगा। कैसे? इस प्रकार जो होगा यहाँ पे Na प्लस होगा और यहाँ पे Cl माइनस होगा। तो यानी इस Na प्लस को हम क्या कहेंगे, क्षारीय मूलक कहेंगे, और ये जो Cl माइनस होगा उसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं। तो इस प्रकार जो साल्ट है की प्रोसेस, इस प्रकार साल्ट की प्रोसेस होती है। और जो साल्ट होता है वह अवाष्पशील और गंधहीन और विद्युत अपघट्य होता है। गंधहीन का मतलब इसकी नो एनी स्मेल, यानी इसकी किसी प्रकार की जो स्मेल नहीं होती है। और अवाष्पशील यानी यदि हम किसी भी टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाए, किसी भी टेम्परेचर पे यदि हम इसको हीट करें तो यह जो है कि वाष्प में नहीं बदलता है। और चूंकि आप जानते हैं जल को वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। और जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में प्रकृति में पाया जाता है। तो ये रहा साल्ट किसे कहते हैं आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, और इसके बनने की प्रोसेस के बारे में इस पार्ट में हमने जाना। और सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे इनका उपयोग और इनके गुण के बारे में। तो इस पार्ट में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।